एक छोटे से गांव में चुन्नू नाम का एक युवा लड़का रहता था जो कल्पना और सपनों से भरा था। चुन्नू को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए आसमान की ओर देखते हुए दिखाया गया है। उसने हमेशा कुछ जादुई सपना देखा था जो उसके विचारों को जीवन में ला सके। चुन्नू अपनी जेब से एक पुरानी पेंसिल निकालता है। एक दिन रेखा चित्र बनाते समय पेंसिल चमकने लगी, जिससे चुन्नू को आश्चर्य हुआ। चुन्नू ने एक साधारण पेड़ बनाया और जैसे ही उसने ऐसा किया, पेड़ कागज पर बढ़ने लगा। कागज से पेड़ बड़ा होकर कमरे में फैल गया। चुन्नू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसने जो कुछ भी बनाया था वह हिलने और बदलने लगा। चुन्नू ने एक तितली बनाई और वह कमरे में इधर उधर फड़फड़ाने लगी। चुन्नू ने जानवरों और फूलों की एक श्रृंखला बनानी शुरू की, जो सभी जीवंत हो उठे। उत्साहित चुन्नू ने कुछ बड़ा चित्र बनाने का फैसला किया, कुछ ऐसा जो सभी की मदद कर सके। चुन्नू ने एक बड़ा सुंदर पेड़ बनाया जिस पर झूला लटका हुआ था। चुन्नू झूले पर चढ़ गया और हंसते हुए ऊपर झूलने लगा। चुन्नू के जादुई चित्रों ने जल्द ही गांव वालों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। गांव वाले चुन्नू के चारों ओर इकट्ठा होने लगे और उसके जीवंत चित्रों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। गांव वाले चुन्नू से उनके लिए चीजें बनाने के लिए लाइन में खड़े हो गए। जैसे जैसे अधिक इच्छाएं पूरी होती गईं, जादुई पेंसिल ने अप्रत्याशित समस्याएं पैदा करना शुरू कर दिया। चुन्नू एक ग्रामीण के लिए एक घर बनाता है, लेकिन घर बहुत बड़ा हो जाता है और गिरने लगता है। चुन्नू पेंसिल को चमकने से रोकता है और उसे सावधानी से नीचे रख देता है। चुन्नू ने अपने जादू का जिम्मेदारी से उपयोग करने के बारे में गहराई से सोचा। चुन्नू एक पेड़ के नीचे बैठा है, अपने हाथों को अपनी ठोड़ी पर रखकर सोच रहा है। चुन्नू एक गंभीर भाव से पेंसिल को देख रहा है। चुन्नू ने गांव वालों के साथ अपना जादू बांटने का फैसला किया और उन्हें अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना सिखाया। चुन्नू ने एक गांव वाले को पेंसिल थमा दी और उसे चित्र बनाना सिखाया। गांव वाले चित्र बनाना शुरू कर देते हैं और अपनी रचनाओं को जीवंत होते देखते हैं। एक दिन चुन्नू के मन में कुछ भव्य बनाने का विचार आया, एक ऐसा रोमांच जो सब कुछ बदल देगा। चुन्नू एक बड़े जादुई दरवाजे का चित्र बनाता है। चुन्नू दरवाजे से अंदर जाता है, उसके पीछे पीछे गांव वाले भी आते हैं। जैसे ही चुन्नू और गांव वालों ने सपनों की दुनिया में कदम रखा, वे इसकी सुंदरता और आश्चर्य से दंग रह गए। गांव वालों ने आश्चर्य से चारों ओर देखा, क्योंकि वे तैरते द्वीपों, जीवंत आसमान और उड़ने वाले प्राणियों की दुनिया में कदम रखते थे। चुन्नू एक चमकते हुए पेड़ को छूता है और वह तुरंत खिल जाता है, जिससे क्षेत्र रोशन हो जाता है। इस जादुई दुनिया में हर सपने और इच्छा के प्राणी जीवित हो गए। एक दोस्ताना ड्रैगन ऊपर से उड़ता है और चारों ओर चक्कर लगाते हुए चमक का निशान छोड़ता है। एक तितली अपने पंख फड़फड़ाती है, जिससे इंद्रधनुषी रंग की चमक गिरती है, और एक गेंडा फूलों के एक मैदान के माध्यम से सरपट दौड़ता है। लेकिन सभी सपनों को नियंत्रित करना आसान नहीं था और जल्द ही चुन्नू को अपनी पहली चुनौती का सामना करना पड़ा। एक ग्रामीण द्वारा खींचा गया एक विशाल हाथी पेड़ों और इमारतों को गिराकर अराजकता पैदा करना शुरू कर देता है। चुन्नू अपनी पेंसिल उठाता है और हाथी को रोकने के लिए एक शांत, मैत्रीपूर्ण शेर का चित्र बनाता है। चुन्नू ने जो शेर बनाया था वह सौम्य और दयालु था। उसने विशालकाय हाथी को शांत कर दिया। शेर आगे बढ़ता है और हाथी को धीरे से धक्का देता है, जिससे हाथी शांत होकर चुपचाप बैठ जाता है। चुन्नू शेर को थपथपाता है और हाथी शांतिपूर्वक चला जाता है, जिससे शेर सिर हिलाता है। चुन्नू और उसके दोस्तों ने अपना साहसिक कार्य जारी रखा और एक जादुई नदी खोज निकाली, जिसमें चमकता हुआ पानी बह रहा था। समूह एक चमकती हुई नदी के चारों ओर इकट्ठा होता है, जो बहने के साथ रंग बदलती है। चुन्नू अपनी आंखें बंद करता है और एक इच्छा फुसफुसाता है और पानी अधिक चमकने लगता है। बादलों से बहुत ऊपर आकाश में एक महल तैर रहा था, जो पूरी तरह से सुनहरी रोशनी से बना था। चुन्नू और गांव वाले रात के आकाश में चमकते महल को देखने के लिए ऊपर देखते हैं। चुन्नू महल तक जाने वाले रास्ते का रेखा चित्र बनाना शुरू करता है। पुल रोशनी से जगमगा रहा था, जो समूह को अज्ञात स्थान पर जाने के लिए प्रेरित कर रहा था। चुन्नू समूह को चमकते पुल के पार ले जाता है और अन्य लोग उसका अनुसरण करते हुए पुल पर कदम रखते हैं। जैसे जैसे वे चलते हैं, उनके चारों ओर जादुई जीव दिखाई देते हैं, जो यात्रा के जादू को और बढ़ा देते हैं। पुल के अंत में वे स्काई कैसल के भव्य द्वार पर पहुंच गए।
चुन्नू ने विशाल द्वार को खोला, जिससे प्रकाश से भरा एक महल सामने आया। समूह अंदर कदम रखता है और महल की दीवारें जादुई ऊर्जा से चमकती हैं। महल के बीचों बीच ड्रीम कीपर खड़ा था, जो एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति था जिसके पास एक चमकती हुई छड़ी थी। ड्रीम कीपर धीरे धीरे समूह के पास आता है, धीरे से मुस्कुराता है, उसका डंडा चमक रहा होता है। ड्रीम कीपर एक प्राचीन पुस्तक की ओर इशारा करता है, जिससे वह अपने आप खुल जाती है, जादू से चमक उठती है। ड्रीम कीपर का पहला पाठ कल्पना और सपनों की सच्ची शक्ति के बारे में था। चुन्नू को हवा में चित्र बनाते हुए, तैरती हुई आकृतियां और चमकते हुए प्रतीक बनाते हुए दिखाया गया है। चुन्नू का चित्र एक छोटे से तैरते हुए प्राणी में बदल जाता है, जो कमरे में इधर उधर नाचता है। अपने कौशल का परीक्षण करने के लिए ड्रीम कीपर ने चुन्नू और उसके दोस्तों को अपनी सपनों की दुनिया बनाने की चुनौती दी। समूह ने अपने विचारों को इकट्ठा किया, अपने सपनों की दुनिया को एक विशाल कैनवास पर स्केच किया, जो कमरे को भर देता है। चुन्नू की पेंसिल स्ट्रोक एक सुंदर इंद्रधनुषी रंग के परिदृश्य को जीवंत करती है, जिसमें चमचमाती नदियां और चमकते पेड़ शामिल हैं। उनके सपनों की दुनिया अजूबों से भरी थी, जादुई जंगल, चमकते झरने और रहस्यमय जीव। समूह अपने नए सपनों की दुनिया की खोज करता है। एक विशाल तितली, झिलमिलाते पक्षियों और चमकते पौधों का सामना करता है। अचानक आकाश अंधेरा हो जाता है और एक विशाल तूफानी बादल दिखाई देता है, जो ऊर्जा से भरा हुआ है। तूफान बहुत शक्तिशाली था, जिसने शांतिपूर्ण सपनों की दुनिया को अराजकता में बदल दिया और प्राणी डर कर भागने लगे। बिजली चमकती है और प्राणी सुरक्षा के लिए भागते हैं, क्योंकि सपनों की दुनिया अंधकारमय और अशांत हो जाती है। चुन्नू अपनी पेंसिल पकड़ता है और तूफान को रोकने के लिए प्रकाश की एक शक्तिशाली बाधा का रेखाचित्र बनाना शुरू करता है। अपनी पेंसिल की स्ट्रोक से चुन्नू ने एक चमकदार अवरोध बनाया, जो तूफान को पीछे धकेलने लगा। चमकती हुई रोशनी पूरे आसमान में फैल गई, तूफान को शांत कर दिया और दुनिया में शांति बहाल कर दी। जब ऊपर तारे टिमटिमाने लगे, तो समूह जश्न मनाने लगा और सपनों की दुनिया अपनी रंगीन जादुई स्थिति में लौट आई। ड्रीम कीपर मुस्कुराया। चुन्नू और उसके दोस्तों पर गर्व महसूस किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने सपनों की असली ताकत सीख ली है। ड्रीम कीपर आकाश की ओर इशारा करता है, जहां एक नया सितारा दिखाई देता है, जो उनकी सफलता का प्रतीक है। चुन्नू अपनी जादुई पेंसिल उठाता है और उसे चमकते हुए देखता है, जो अगले साहसिक कार्य के लिए तैयार है। ड्रीम कीपर के आशीर्वाद के साथ चुन्नू और उसके दोस्तों ने अपनी दुनिया की ओर अपनी यात्रा शुरू की, जो नए ज्ञान से भरी हुई थी। चुन्नू और उसके दोस्त एक चमकते पोर्टल की ओर चलते हैं, जो उनके सामने खुलता है। चुन्नू रुकता है और पोर्टल के माध्यम से कदम रखने से पहले आखिरी बार सपनों की दुनिया को देखता है। चुन्नू और उसके दोस्त वास्तविक दुनिया में लौट आए, लेकिन सपनों की दुनिया का जादू उनके भीतर ही रहा। समूह अपने साहसिक कार्य से आश्चर्य की भावना को साथ लेकर एक परिचित सड़क से चलता है। चुन्नू अपनी जादुई पेंसिल निकालता है और हवा में एक छोटा चमकता हुआ तारा बनाता है, जो धीरे धीरे गायब हो जाता है। चुन्नू को एहसास हुआ कि सपना कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कल्पना की दुनिया हमेशा सिर्फ एक पेंसिल स्ट्रोक की दूरी पर रहेगी। चुन्नू मुस्कुराता है और देखता है कि उसके दोस्त हवा में अपने सपने बनाना शुरू करते हैं। समूह के चित्र चमकने लगते हैं, उनके चारों ओर छोटे जीव और आकृतियां बनती हैं, जिससे क्षेत्र रोशन हो जाता है। जैसे ही दिन समाप्त हुआ, चुन्नू ने अपनी आंखें बंद कर लीं, यह जानते हुए कि सपनों की दुनिया में कुछ भी संभव है। चुन्नू एक घास की पहाड़ी पर लेट गया, आकाश की ओर देख रहा था, क्योंकि उसके ऊपर छोटे चमकते सितारे बन रहे थे। एक नरम हवा चल रही थी और चुन्नू संतुष्ट होकर मुस्कुरा रहा था, यह जानते हुए कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी। जादुई पेंसिल सिर्फ चुन्नू की नहीं थी, यह उन सभी के लिए एक उपकरण थी जो कल्पना की शक्ति में विश्वास करते थे। चुन्नू अपनी जादुई पेंसिल अपने दोस्तों के साथ साझा करता है और वे सभी अपने अपने सपनों का चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। कक्षा में चित्र चमकने लगते हैं और उनके चारों ओर छोटे छोटे जीव और चमक दमक हवा में भर जाती है। चुन्नू ने अपने आप से वादा किया, हमेशा सपने देखना, हमेशा सृजन करना और कभी भी विश्वास करना बंद नहीं करना। चुन्नू खेल के मैदान के बीच में खड़ा है, आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ आसमान की ओर देख रहा है। चुन्नू अपनी जादुई पेंसिल को आसमान की ओर उठाता है और एक तारा धरती पर गिरता है,
जो धीरे से उसके पैरों के पास आकर रुकता है। अपनी पेंसिल और अपने सपनों के साथ चुन्नू एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार था, जहां उसके सभी सपने सच होंगे। चुन्नू एक उज्जवल क्षितिज की ओर चलता है। उसकी पेंसिल उसके हाथ में चमक रही है। चुन्नू क्षितिज की चमकती रोशनी में कदम रखता है। उसका आकार गर्म चमक में फीका पड़ जाता है। चुन्नू को एहसास हुआ कि कल्पना ही उसकी अपनी दुनिया से परे की दुनिया को खोलने की कुंजी थी। चुन्नू हवा में एक घूमता हुआ पोर्टल बनाता है और यह जीवंत रंगों से चमकने लगता है। चुन्नू चमकते पोर्टल में कदम रखता है, जो तैरते द्वीपों और जादुई प्राणियों से भरी एक काल्पनिक दुनिया को प्रकट करने के लिए फैलता है। इस भूमि पर सब कुछ संभव था, जहां सपने वास्तविक होते थे। चुन्नू और उसके दोस्त भूमि का पता लगाते हैं, जादुई प्राणियों और अजीब चमकते पौधों की खोज करते हैं। चुन्नू अपनी पेंसिल से एक प्राणी बनाता है और वह जीवित होकर उछल पड़ता है, उनके चारों ओर उछलता है। जैसे जैसे वे यात्रा करते गए, चुन्नू को एहसास हुआ कि दोस्ती का जादू सबसे शक्तिशाली जादू है। चुन्नू और उसके दोस्त एक साथ हंसते हैं, एक टीम के रूप में काम करते हुए अपने चित्रों के साथ कुछ अविश्वसनीय बनाते हैं। साथ में वे एक विशाल मैत्रीपूर्ण ड्रैगन बनाते हैं, जो उन्हें धीरे से हवा में उठा लेता है। ड्रीम कीपर एक बार फिर प्रकट हुआ और चुन्नू को उसके भीतर की असीम संभावनाओं की याद दिलाई। ड्रीम कीपर चमकती हुई धुंध से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर एक बुद्धिमान मुस्कान है। ड्रीम कीपर अपना हाथ हिलाता है और एक नरम प्रकाश चुन्नू और उसके दोस्तों को घेर लेता है, जो उन्हें नई समझ से भर देता है। जादुई पेंसिल का रहस्य उसकी शक्ति में नहीं था, बल्कि इस विश्वास में था कि प्रेम और कल्पना से कुछ भी बनाया जा सकता है। चुन्नू पेंसिल को ऊपर उठाता है और मुस्कुराता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि असली जादू उसके भीतर है। चुन्नू अपनी आंखें बंद कर लेता है और गहरी सांस लेते हुए अपने अगले साहसिक कार्य की कल्पना करता है। हवा में प्रकाश का एक छोटा सा भंवर बनता है। चुन्नू को जो सबसे बड़ा उपहार मिला वह था कल्पना का उपहार, एक ऐसा उपहार जो हमेशा उसके साथ रहेगा। चुन्नू जादुई पेंसिल अपने दोस्तों को देता है और उनके साथ कल्पना का उपहार साझा करता है। समूह एक साथ खड़ा होता है, एक साथ चित्र बनाता है और उनके चित्र उनके चारों ओर जीवंत हो जाते हैं, जिससे एक जादुई दृश्य बनता है। चुन्नू को एहसास हुआ कि सपने सिर्फ सोने के लिए नहीं होते, वे जीने के लिए होते हैं, बनाने के लिए होते हैं, साझा करने के लिए होते हैं। चुन्नू और उसके दोस्त खेतों में दौड़ते हैं, हंसते हैं और उनके चित्र ऊपर आसमान को रोशन कर देते हैं। समूह एक साथ सूर्यास्त देखता है। एक नरम चमक उनके चारों ओर होती है, क्योंकि वे अपनी यात्रा पर विचार करते हैं। अपनी पेंसिल के अंतिम स्ट्रोक के साथ चुन्नू ने एक उत्कृष्ट कृति बनाई, एक ऐसी कृति जो उसे हमेशा उस जादू की याद दिलाती रहेगी जिसे उसने अनलॉक किया था। चुन्नू ने एक बड़ा चमकता हुआ पेड़ बनाया, जो रंग बिरंगे फूलों से खिलता है, जो उसकी यात्रा की परिणति का प्रतीक है। पेड़ लंबा और बड़ा हो जाता है, जिसकी शाखाएं आसमान की ओर फैलती हैं और इसके चारों ओर के रंग और भी जीवंत हो जाते हैं। जैसे जैसे पेड़ ऊंचा खड़ा होता गया, चुन्नू को पता था कि उसकी विरासत हर चित्र, हर सपने और हर दिल में जीवित रहेगी, जिसे उसकी जादुई पेंसिल ने छुआ है। चुन्नू पेड़ की तरफ देखता है, मुस्कुराता है, जबकि उसके दोस्त उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने अपने जादुई निर्माणों को पकड़े हुए है। चुन्नू और उसके दोस्त पेड़ से दूर चले जाते हैं। उनकी छाया क्षितिज में फीकी पड़ जाती है और उनकी हंसी हवा में गूंजती है।